नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के एक गांव में हूं और ये जो पुल आप देख रहे हैं, इसकी आवाज़ कई बार उठाई जा चुकी है। सरकारें बदलती रहती हैं, कभी यहाँ से सपा से कोई विधायक बनता है, फिर बसपा से बनता है, फिर भाजपा से बनता है, फिर दोबारा भाजपा से बनता है। लगातार विधायक बदलते रहते हैं, लेकिन इसकी हालत जो ये जर्जर आप पुल देख रहे हैं या पुलिया कहें, इसको पुल है और इससे होकर के कम से कम 50 गांव लगे हुए हैं। ये कनेक्टिविटी मार्ग है और कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बार बहुत बड़े हादसे भी हुए हैं, कई बार गाड़ियां भी पलटी हैं। गांव के लोग, ग्रामीण हमारे साथ में हैं, वो बताएंगे कि यहाँ पर कितनी बार ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है। बरसात का मौसम नहीं है, यदि बरसात का मौसम होता तो आपको ये देखने के लिए मिलता कि ये जो नाले का आप पानी देख रहे हैं पूरा का पूरा कई बार इसके ऊपर से भी होकर के जाता है और जब कीचड़ होती है तो ये पूरा का पूरा जो आप मिट्टी देख रहे हैं फिसलन की स्थिति में रहती है और कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं। और आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा सा कैमरामैन दिखाएं कि इधर ये देखिए, ये यहाँ पर ये थोड़ा सा ही रह गया है और ये बहुत पुराना है, इतना जर्जर है कि ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है और इसकी आवाज़ कई बार उठाई जा चुकी है। इस बार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो पूरा गांव नगला खेड़ा, गांव नगला बूढ़ और कई गांव के चरौरी, सतोहा, उधर आगे करणबास और बुरहानपुर, कई गांव के लोगों ने मिलकर ये ज्ञापन दिया था और बोला था कि तब तक हम वोटिंग नहीं करने देंगे जब तक कि इस पुलिया का, ये जो पुल देख रहे हैं आपका, निर्माण नहीं हो जाता। तो ऐसा ज्ञापन दिया था। डीएम जो एसडीएम थे उस समय, जो सीओ थी वंदना शर्मा, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ये जो पुल है आपका वो बनेगा, आप वोटिंग होने दें। फिर उसके बाद में वोटिंग हुई, लेकिन आप देखेंगे कि 1.5 साल हो चुका है, आज भी इसी तरीके से ये जो पुल है ऐसे ही है। क्या कार्रवाई चल रही है, क्या कार्रवाई नहीं चल रही है, इसका भी कुछ पता नहीं है। कहते हैं हर बार कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि हैं कि यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, इसका निर्माण जल्द होगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं देखने को मिला है कि यहाँ पर कोई पुल के लिए कुछ सामग्री वगैरह आती हो। यहाँ पर ग्रामीण हैं, कुछ उन लोगों से हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कितनी बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर मतलब एक्सीडेंट के केस बनते हैं या नहीं बनते, क्या है? यहाँ तो आए दिन एक्सीडेंट के केस बनते रहते हैं। कई मोटरसाइकिल इसमें गिर गई, कई गाय भैंस गिर गई इसमें और कई बार शिकायत की, कोई सुनता नहीं है। इसमें 1-2 टिर्री भी, जो छोटे वाहन होते हैं वो भी गिर जाते हैं। इधर मोड़ है, ये पुल बिल्कुल बेकार है। बारिश का पानी आता है तो इसके ऊपर होकर निकल जाता है, यहाँ से पैदल आदमी निकलना भी मुश्किल हो जाता है। आपका कौन सा गाँव है? नगला बूढ़। नगला बूढ़। और आपका कौन सा गाँव है? चरौरी। चरौरी। देखिए साथियों, चरौरी की भी जो कनेक्टिविटी है जो मैं बता रहा था वो, तो यहाँ से कितनी बार ऐसे घटना हुई है हमारे गांव का एक युवक डूब चुका है इसमें। काफी खतरा रहता है इस रास्ते पर और हमारे गांव के पढ़ने वाले बच्चे भी यहाँ से बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं। मतलब कि परेशानी होती है। कई बार चुनाव होते हैं तो वादा करके मुकर जाते हैं लोग। यही आम रास्ता है, ये आम रास्ता है, ये हमारी आम रास्ता है। ये इस पे आकर के नए से बच्चे कई बार जाम गिर गए हैं, लिखार भी आए हम उन्हें जामे थे। हमारे साथ में आप देखेंगे कि कुछ जो यहाँ से रोज का आना जाना है वो भी है और आप देख रहेंगे बुग्गी पर डेली यहाँ पर खेतों पर आते जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जब बरसात का मौसम होता है तो उस समय जब आप थोड़ा सा कैमरामैन आगे आ जाइए, जब बरसात का मौसम होता है तो इस पर बुग्गी जब लेके जाते हैं तो आपको थोड़ा सा डर का भावना आती है? बहुत डर लगे जब बरसात का मौसम होता है। तो ये आप कब से देख रहे हैं इसी तरीके से? ये तो बहुत दिन है ऐसे ही, बहुत दिन है गई। तो आपका यहाँ से रोजाना आना जाना है? रोजाना है। कहाँ के हैं आप? डिवाई के। डिवाई के हैं। तो डिवाई के पास में आप देख रहे होंगे कि यहाँ से रोजाना इनके खेत हैं, आना जाना है। उसके बावजूद भी जब बरसात का मौसम होता है तो मैं आपको दिखा था कि कितना हालत ख़राब रहता है। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। तो क्या, हाँ, तो जैसे आप बता रहे थे, जैसे डिवाई से आप, तो आपने यहाँ पर देखा है कि कई बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ है? काफ़ी बार एक्सीडेंट, बाइकें आती हैं और कंट्रोल नहीं हो पाती है। जगह ही नहीं है इस रोड पर, जगह ही नहीं है, जो गुंजाइश नहीं है पुलिया में। बहुत छोटी पुलिया है और कई हादसे हुए हैं, हमारे सामने हुए हैं कई हादसे। आपके सामने? हाँ, और
4 पहिए की गाड़ी आती है और पलट जाती है इधर को साइड में, कंट्रोल नहीं हो पाती ड्राइवर पे, क्योंकि गुंजाइश ही नहीं है, कोई सपोर्ट ही नहीं है, कुछ नहीं है। और जरा सी आप देखो बुग्गी देखो जरा सी कितना हाँ, एक बार कैमरामैन उधर से बुग्गी दिखाइए कि किस तरीके से कितनी गुंजाइश रहती है। और ये देखिए इसका जो पहिया है वो कितनी गुंजाइश है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ से। और अगर लोड जब वाहन होता है और उसमें हम जो जब चारा कोई गड्डी गिर जाती है इधर को, बच्चे जब बारिश के दिनों में चारा लेके आते हैं ऊपर तक हो जाती है, तो इधर की साइड में झोंका खा जाती है, झोंका खाने से गड्डी गिर जाती है। मतलब जो और जो है खेतों का नाच पानी लाते हैं तो नो घुमा के लेके आना पड़ता है, लेदर खेड़े होके। इस पुलिया पर जाती भी नहीं है ट्रैक्टर वगैरह। बारिश के दिनों में बहुत परेशानी हो जाती है। बारिश के दिनों में बहुत परेशानी हो जाती है। देख लो हाँ, आप तमाम में ये हाँ, अब अगर यहाँ से बुग्गी जो है जरा सी इधर की हो जाए तो तुरंत बुग्गी इधर पलट जाएगी, गुंजाइश नहीं है इसमें कतई। और कब से ये हालात है और कब से आप देख रहे हैं? और मेन रोड है, डिवाई चरौरी मार्ग से मेन रोड है ये भी नहीं है कि रोड नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि ये एक मेन रोड है और कनेक्टिविटी है। और कब से ये मान लीजिए कि और ये जो पुल जो बनाया है ये गांव के लोगों ने ही एक समय पर चंदा इकट्ठा करके 2-3 गांव के लोगों ने तब जा करके ये खुद से ही बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसको सरकार ने बनाया है। पहले समय में जब यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन उसके बाद में ये इसी हालात में इंतज़ार कर रहा है कि कभी कोई ऐसा आएगा या कोई प्रतिनिधि ऐसा बनेगा जिससे ये जो पुल है ये बनेगा। आप देख रहे होंगे कि इतनी खस्ता हालत है और कितना यहाँ पर खेती किसानी पूरी में की जाती है। सामने आप देख रहे होंगे सभी के जो खेत हैं, चाहे डिवाई के लोग हों, चाहे यहाँ पर चरौरी, नगला बूढ़, नगला खेड़ा, डिवाई देहात, तमाम गाँव यहाँ पर लगे हुए हैं। और देखिए ये बुरहानपुर से हमारे साथ में आ रहे हैं। तो क्या आप देखते हैं कि कब से ऐसी हालत देख रहे हैं? ये तो पूरी जिंदगी आगे तो ऐसी लग रही है। पूरी जिंदगी है। पूरी जिंदगी ऐसी। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव बुरहानपुर कला है। मेरा नाम तेजपाल सिंह है। तेजपाल सिंह है। कितने गांव की इस रोड से होके कनेक्टिविटी है? अब देखो नंगला बूढ़ है को, चरौरी है कि खुशालाबाद भी लगाते हैं, हम भी लगा रहे बुरहानपुर के हैं। और ये क्या नाम है, लेदा खिड़ा है। और बहुत लोग हैं, बहुत लोगों की रास्ता है। आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि कितने समय से इसकी आवाज़ लगातार उठाई जा रही है और ना जाने इसका कब निर्माण होगा, कब इसकी सुनी जाएगी। और कई बार ऐसी भी चर्चा चली है कि यहाँ से होकर के यहाँ से बाईपास भी जाएगा। चुनावी माहौल रहता है, कई बार मुद्दा गर्मा जाता है कि यहाँ से होकर के जो डिवाई का ट्रैफिक है वो भी कम होगा और यहाँ से बाईपास होकर के पूरा का पूरा वो कर्णवास वाले रोड तक जाएगा। लेकिन वो कब होगा कब नहीं होगा इसका भी कुछ अता पता नहीं है। कागजी कार्रवाई चलती रहती है। लेकिन मैं एक बात बस ये पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है किसी बड़े हादसे का? जिस दिन कोई बड़ा हादसा होगा, कुछ लोगों की जान जाएगी, तब उसके बाद में इसका निर्माण होगा या उससे पहले निर्माण हो जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि कोई ऐसा वाहन, आपको पता है शादियां के समय में भी लोग जाते हैं, नए लोग वाहन लेकर गुजरते हैं। अगर मटेरियल का सामान ले और गाड़ी नहीं निकल सकती इस पैसे होकर के, बस तो कभी नहीं निकल सकती। आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा कई बार और कई मौत जैसे बता रहे हैं ग्रामीण हो चुकी है। लेकिन आज भी ये जो हालात हैं इसके ऐसे के ऐसे बने हुए हैं। और तीसरे दिन यहाँ पर घटना होती रहती है। लेकिन बरसात में एक स्टूडेंट हूँ, मैंने 9th क्लास से कोई इंटर कॉलेज में इंटर किया। इस टाइम मैं लखावटी से BSc कर रहा हूँ अमर सिंह महाविद्यालय से। मैं 9th क्लास से, हम जब स्टूडेंट 9th क्लास बरसात के मौसमों में हम कॉलेज नहीं जा सकते इस पुलिया पर होकर निकल कर। और बरसात के मौसम में जिसके कारण हम स्कूल नहीं जाते, स्कूल से हमारा नाम काट दिया जाता था। मैं 4 साल को इंटर कॉलेज से मैंने 9th से और इंटर किया है। तो हमें घर के अपने परिजन बुला के बरसात के मौसम के बाद अपना नाम जुड़वाना पड़ता है, जिसके कारण हमारा कॉलेज से नाम काट दिया जाता था, जिससे यहाँ पर बहुत परेशानी होती है। स्टूडेंट नहीं तो हम जाते। अब हमने होश संभाला तो हमारे छोटे भाई बहन हैं, हम बरसात के मौसमों में उनके लिए नहीं निकलने देते इस पुलिया से। हो सकता है कि उनकी डेथ ना हो, इसके कारण हादसा नहीं गुजरे हमारे परिवार के साथ, इस वजह से नहीं जा सकते। यहाँ पर बहुत परेशानी। हम रात में जैसे कि कहीं से, जैसे मैं पेपर दे के आता रहता हूँ, बरेली दिल्ली पुलिस का दे के आया, 2 बार SSC GD का दे के आ चुका हूँ, 1 बार MTS का पेपर दे के आ चुका हूँ, जिसके कारण यहाँ पर हम रात को नहीं निकल सकते। हम बस स्टैंड पर रात को वहीं पर रुकते हैं डिवाई, जिसके कारण हमारा गाँव बस 3 किलोमीटर ही दूर है, जिसके कोई ज़्यादा दूर तो नहीं है, जिसके कारण हम रात को यहाँ से नहीं गुजर सकते। हमें हादसा होने का डर रहता है।
आप देखिए कि ग्रामीणों से बात कराई, महिलाओं से बात कराई, हमारे साथ में स्टूडेंट भी आए जो यहाँ से पढ़ते हैं, रोज़ गुजरते हैं, उन्होंने भी ये समस्या बताई है। और ये काफ़ी समय से ये ऐसे ही समस्या बनी हुई है और आखिर ये समस्या कब तक बनी रहेगी। मेरा ये वीडियो उन जनप्रतिनिधियों को जो क्षेत्र से जीतते हैं, जो आम जनता का वोट लेते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या उन तक ये आवाज़ पहुँचेगी? और यहाँ पर जो डीएम है, एसएसपी है या फिर कहें मुख्यमंत्री हैं, क्या अगर आप चाहते हैं कि उन तक भी ये खबर पहुंचे कि किस तरीके से जो क्षेत्र है वो एक छोटे छोटे पुल के अभाव में भी लगातार एक्सीडेंट होते हैं और वो आज तक भी ऐसी ही यथा स्थिति में बना हुआ है। तो देखते हैं साथियों, आप लोगों का अगर समर्थन मिला तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, जिससे ये जो पुल है इसका निर्माण हो पाए और इसकी जो आवाज़ है वो लगातार और उन जनप्रतिनिधियों के कानों तक पहुँचे। यदि आप शेयर करते हैं तो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे ये जो पुल का निर्माण हो सके। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा और लगातार क्षेत्र के मुद्दे उठाता रहूँगा और ख़ास करके आप देखें कि सबसे बड़ी समस्या है, इसको मैं लगातार उजागर करता रहता हूँ। पहले भी उजागर किया है और आज फिर से उजागर कर रहा हूँ कि शायद इसके लिए कहीं बहुत बड़ा हादसा होने से पहले ये काम हो सके। साथियों, आपका क्या प्रतिक्रिया रहती है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। जय हिंद।